देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस ने जवाहर भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें राहुल गांधी ने मोदी सरकार और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। सरकार ने कैसे देश को बांट दिया और इसे रोकने के लिए क्या करना होगा, राहुल ने इस पर भी चर्चा की। और क्या कुछ कहा राहुल ने कार्यक्रम में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी ने मोदी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मोदी सरकार अब जाने वाली है। राहुल ने जवाहर भवन में हरा भरा स्वराज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की दृष्टिकोण को श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बोलते हुए आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि किसी एक समूह या व्यक्ति को ये मानने का अधिकार नहीं है कि वो देश की 1.5 अरब आबादी की सच्चाई जानता है। राहुल गांधी ने कहा, यही आरएसएस के साथ मेरी समस्या है। आरएसएस ने तय कर लिया है कि वो 1.5 अरब लोगों की सच्चाई जानता है। मैं कहता हूं कि केवल 1.5 अरब लोग ही अपनी सच्चाई जान सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो ये मान ले कि वो किसी दूसरे व्यक्ति की सच्चाई जानते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति के अनुभवों और परिस्थितियों को नहीं देखा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आज देश में वैचारिक लड़ाई सिर्फ पर्यावरण, राजनीति या स्वतंत्र मीडिया जैसे मुद्दों तक सीमित नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या कोई समूह ये तय कर सकता है कि देश के हर व्यक्ति की सच्चाई वही जानता है। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्रों से जुड़े एक बयान का भी जिक्र किया और कहा कि इसका मतलब ये संदेश देना है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, आप कुछ नहीं जानते। राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर समाज के अलग अलग वर्गों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के मुस्लिम, ईसाई और सिख समुदायों को ये संदेश दिया गया कि उनका अस्तित्व नहीं है। उन्होंने आदिवासियों और दलितों को लेकर भी भाजपा और आरएसएस पर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों को उनकी जमीन और दलितों को जातिगत भेदभाव से जुड़े मुद्दों पर दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में इस हालात को बदलने की जरूरत है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश के हर कारोबार का मालिक एक ही व्यक्ति हो तो बड़ी आबादी के लिए स्वराज संभव नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में कुछ लोगों के पास एयरपोर्ट, बंदरगाह और कंपनियां होनी चाहिए, जबकि दूसरे लोग ऐसे नौकरशाह होने चाहिए जो अपनी बात स्वतंत्र रूप से रख सकें और किसी कारोबारी के प्रभाव में आकर काम करने के लिए मजबूर ना हो। यानी राहुल ने एक बार फिर आरएसएस और बीजेपी को घेर लिया। डीवी लाइव की रिपोर्ट।